दोस्तों, आज हम सीखेंगे रजिस्टर की पहचान करना। तो रजिस्टर जो होता है वह कुछ इस प्रकार से दिखता है। आप इसे गौर से देखेंगे तो इसके अंदर में कुछ पट्टियाँ होती हैं और इन पट्टियों के आधार पर ही इनकी पहचान की जाती है कि यह कितने वैल्यू का रजिस्टर है। तो इसमें आप देख रहे हैं कि इसमें 3 पट्टियाँ दिख रही होगी, आप ध्यान से देख रहे हैं तो देखिए इसमें 3 पट्टियाँ है। पहले 2 पट्टी जो है वह लाल है और उसके बाद एक ब्लैक पट्टी है यहाँ पे दी हुई है और उसके बाद आखिरी में ये जो पट्टी दी हुई है यह गोल्डन कलर की है। तो सबसे पहले तो रजिस्टेंस की वैल्यू पढ़ने के लिए उसकी वैल्यू कहाँ से पढ़ना चाहिए। तो रेजिस्टेंस की वैल्यू हमेशा वो पट्टियों को देखो जो सबसे पास में है। तो हम ये देख रहे हैं कि ये पट्टी और ये तीनों समान दूरी पर बनी हुई है और यह जो पट्टी बनी हुई है यह गोल्डन कलर की, यह कुछ दूरी पर है। तो इसका मतलब हमें इस साइड से रेजिस्टेंस की वैल्यू पढ़ना पड़ेगा। तो यहाँ पर 2 रेड पट्टी है और एक ब्लैक पट्टी है। तो ये जो सभी पट्टियाँ जो दिए होती है इनकी सभी कलर की अलग अलग वैल्यू होती है और इस वैल्यू के आधार पर ही रजिस्टर को पढ़ा जाता है। तो यह किस प्रकार की वैल्यू होती है यह आपको मैं बताता हूँ कि इस चार्ट में आप देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। इसमें आप देख रहे होंगे पहले ब्लैक लिखा है, ब्लैक की वैल्यू होती है 0, उसके बाद ब्राउन है, ब्राउन की 1, उसके बाद रेड की 2 होती है वैल्यू, ऑरेंज की 3 होती है, येलो की 4 होती है, ग्रीन की 5 होती है, ब्लू की 6 होती है और वायलेट कलर की 7 होती है और ग्रे कलर की 8 होती है और वाइट कलर की 9 वैल्यू होती है। तो इस तरह से सभी कलर की अलग अलग वैल्यू दी जाती है। यदि आप मोबाइल में देखोगे तो आप गूगल पे सर्च करो तो आपको यह जो चार्ट है इस प्रकार से आपको मिल जाएंगे और आप इसमें देख सकते हो कि जो वैल्यू है उसी प्रकार से जैसे मैंने आपको बताया वैसे ही दर्शाई गई है। अब इसके आधार पर रजिस्टर की पहचान कैसे की जाती है यह मैं आगे आपको दिखाता हूँ। दोस्तों, अब यहाँ पे मैंने कुछ रजिस्टर की इमेज बनाए हुए है। तो इन रजिस्टर में हम कलर कोड डाल के और इसकी वैल्यू का पता लगाएंगे। तो जैसे मैंने अभी आपको यह रजिस्टेंस बताया, इस रजिस्टेंस को बताया तो इस रजिस्टेंस में हमने देखा कि 2 पट्टियाँ लाल है, एक पट्टी काली है और एक गोल्डन है। अब इसकी वैल्यू हम निकालते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर एक पट्टी लाल ये बनाएंगे, एक पट्टी लाल ये बनाएंगे और एक पट्टी ब्लैक ये बनाएंगे और एक पट्टी यहाँ पर ये गोल्डन है। अब हम देख रहे हैं कि जो ये लाल पट्टी, ये दोनों लाल पट्टी और काली पट्टियाँ एक सीध में है। तो इस साइड से हमें इसका कैलकुलेशन करना पड़ेगा। तो इसका अब हम कैलकुलेशन करते हैं। तो हम देखते हैं इसमें कि सबसे पहले लाल पट्टी के लिए क्या अंक आता है। तो इस चार्ट में हम देखते हैं यहाँ पर लाल के लिए 2 है और ब्लैक के लिए 0 है। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं, यहाँ पर ये लाल पट्टी है तो यहाँ 2, यहाँ पर फिर 2 और यहाँ पर फिर 0। और ये जो है गोल्डन है तो ये टॉलरेंस है। टॉलरेंस का मतलब होता है छूट। तो यदि गोल्डन होता है तो 5% प्लस माइनस 5%, यानी 5% हम इसको कम भी कर सकते हैं और 5% इस रजिस्टर को बढ़ा भी सकते हैं। इसका मतलब ये होता है। अब इसकी वैल्यू निकालते तो वैल्यू कैसे निकालते हैं। तो ये जो 2 अंक है ये ज्यों के त्यों जैसे कि वैसे, जैसे कलर कोड में यहाँ पर 2 दिया हुआ है रेड पे तो हमने 2 लिख दिया, फिर 2 लिख दिया, फिर 0 लिख दिया।
अब इसकी जो वैल्यू आएगी, जब भी तीसरे पट्टी में यदि 0 आता है तो उसका कोई मतलब नहीं होता, और यदि यहाँ पर 0 की जगह 2 आता, 3 आता या कुछ भी आता तो इसका इसमें मल्टीप्लायर करना पड़ता, मतलब इसका इसमें गुना करना पड़ता। तो सीधी सी बात यह है कि यहाँ पर जितना भी अंक आएगा तीसरे पट्टी के पास में उतने 0 आप रख दो, बस आपका वो रेजिस्टेंस की वैल्यू निकल जाएगी। अब यह जो देखते हैं तो ये 0 आया तो इसका कोई मतलब नहीं, तो यह कितने ओम का हो गया, यह रेजिस्टेंस 22 ओम का हो गया। तो यह जो रेजिस्टेंस है यह 22 ओम का है। अब इसे हम मल्टीमीटर से भी चेक करके देख सकते हैं, मल्टीमीटर से भी इसका रिजल्ट वही आएगा। तो ये रहा दोस्तों मल्टीमीटर, और मल्टीमीटर को आपको रेजिस्टेंस की रेंज में सेट कर लेना है। यहाँ से लेकर के तो ये 2000 तक ये रेंज जो कहलाती है रेजिस्टेंस की रेंज कहलाती है। यदि हाई वैल्यू के रेजिस्टेंस रहे तो इधर चेक किया जाता है, और कम वैल्यू के रहे तो यहाँ पे चेक किया जाता है। इस तरह से हम इस सुई को धीरे धीरे बढ़ाते बढ़ाते यहाँ तक ला सकते हैं, और यहाँ 2 मेगा ओम तक के रेजिस्टेंस को हम चेक कर सकते हैं। अब इस रेजिस्टेंस को हम देखते हैं जिसका हमने कलर कोड यहाँ पे लिखा था, तो इसकी वैल्यू को हम नापते हैं। अब मल्टीमीटर पर ध्यान दीजिए कि वह कितना आता है। देखो इसमें 23 बता रहा है, 22 बता रहा है, और हमारी वैल्यू भी 22 ही आई। हालांकि मल्टीमीटर में कभी कभी थोड़ा थोड़ा 1-2 ओम का फर्क जरूर बताता है, लेकिन फिक्स वैल्यू इतनी ही आ रही है। अब हम एक दूसरा रेजिस्टेंस लेते हैं। अब हमारे पास में ये एक रेजिस्टेंस है, शायद आपको अच्छे से नज़र नहीं आ रहा हो, लेकिन मैं बताता हूँ इस रेजिस्टेंस की वैल्यू। इसमें पहला कलर ब्राउन है, दूसरा कलर ब्लैक है, और तीसरा कलर रेड है। तो अब हम चार्ट के आधार पर देखते हैं ब्राउन, ब्लैक और रेड। यहाँ पर हम लिख देते हैं सबसे पहले ये ब्राउन कलर है, तो ब्राउन कलर के लिए हमारे पास में क्या आता है, 1, तो हम यहाँ पर 1 लिख देते हैं। ब्राउन के बाद में हमारे पास में क्या है, ब्लैक है, तो ब्लैक के लिए हम क्या लिख देते, ये ब्लैक पट्टी हो गई, ये 0। और उसके बाद में ब्लैक के बाद में हमारे पास में क्या है, तीसरा कलर इसका वो रेड है, तो रेड के लिए क्या आता है, 2, तो यहाँ पर 2 आ रहा है, तो इसलिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, 2 की जगह 2 शून्य लगा देंगे इस तरह से, ये तीसरे कलर की। तो ये इसकी वैल्यू निकल के आ गई। तो ये कितनी वैल्यू हो गई इसकी, 1000 ओम। इसको क्या बोलेंगे, ओम, और इसको भी क्या बोलेंगे, ओम। ये ओम में वैल्यू आती है इसकी हमेशा। अब ये संख्या ज़्यादा है 1000 ओम, तो इसलिए इसको क्या करेंगे हम, 1000 ओम है तो इसको किलो ओम में बदल देंगे। तो कोई भी संख्या जो बड़ी आती है, यदि 3 अंकों से ऊपर आती है तो उसमें 1000 का भाग दे देते हैं। तो हम ये 1000 का भाग दे देंगे इसके अंदर, तो ये 1000 से 1000 पूरा कट जाएगा और इसका मान आ जाएगा 1। तो ये कितना हो गया, 1 किलो ओम का। ये 1 किलो ओम का रेजिस्टेंस कहलाएगा। तो इस तरह से वैल्यू ज्ञात करते हैं। अब हम एक और रेजिस्टेंस लेते हैं। तो रेजिस्टेंस तो मेरे पास में अब उतने हाई वैल्यू का है नहीं, लेकिन एक हाई वैल्यू का मान आपको बताना चाहता हूँ मैं। तो मान लो सबसे पहली पट्टी है ब्राउन, तो सबसे पहली पट्टी ब्राउन है, तो ब्राउन के लिए क्या आता है हमारे पास में, 1, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 1। उसके बाद में दूसरी पट्टी हमारे पास में है रेड, तो रेड के लिए कितना आता है, 2, तो यहाँ पर हम लिख देंगे, ये रेड पट्टी मान लो इसको, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 2। उसके बाद में तीसरी पट्टी जो है वह ग्रीन है, तो ये ग्रीन के लिए कितना आता है, 5, तो इसके लिए क्या करेंगे हम, यहाँ पर 5 आ रहा, तो मैंने क्या बताया था आपको कि तीसरी पट्टी जो होती है वो जितने भी अंक के हो उतने शून्य लगा दो। तो यहाँ पर हम लगा देते 1, 2, 3, 4 और 5।
ये 5 शून्य हमने यहाँ पे लगा दिए। अब ये कितना हो गया, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 12 लाख। 12 लाख ओम है ये, क्या है, 12 लाख ओम। अब इतनी बड़ी संख्या तो हम पढ़ेंगे नहीं, इसलिए इसको क्या करेंगे, हम 1000 से भाग दे देंगे इसको, तो ये छोटा हो जाएगा। तो ये 1000 से हमने इसको भाग दे दिया, तो यहाँ से ये 3 शून्य से 3 शून्य कट गए। फिर क्या बचा हमारे पास में, 1200। तो ये 1200 जो आया ये क्या हो गया, किलो ओम। ये किलो ओम में आ गया। अब ये अभी भी बड़ा है, अभी भी बड़ा है, इसको और छोटा करने की ज़रूरत है। तो अब क्या करेंगे, यहाँ पे फिर 1000 का भाग दे देंगे इसमें, फिर 1000 का भाग दे देंगे, तो ये 2 शून्य से ये 2 शून्य कट जाएंगे, और फिर 12 में 10 का भाग देंगे, तो ये आ जाएगा 1.2। तो ये क्या कहलाएगा, मेगा ओम, 1.2 मेगा ओम। तो इस तरह से किसी भी रेजिस्टेंस की वैल्यू को आप माप सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको रेजिस्टेंस की वैल्यू मापना आ गया होगा। अब एक बात कि ये जो चार्ट है इसको कैसे आप याद रख सकते हैं, इस चार्ट को कैसे याद रखा जा सकता है। तो इसका एक सीधा सा फार्मूला है, ये इसके सबके पहले पहले अक्षर ले लो। ये बी, तो इसको अपन ने हिंदी में लिख दिया बी, फिर उसके बाद में बी, तो फिर लिख दिया बी, क्या हो गया, बी बी। फिर उसके बाद में क्या है, आर, आर को लिख दिया हमने रा। फिर उसके बाद में क्या है, ओ, तो इसको लिख दिया हमने राय। तो ये राय जो है ना, इसको आप इंग्लिश में ऐसा समझेंगे, राय, इस टाइप का राय है ये। इसमें ये समझना कि 3 अक्षर छुपे हुए, आर ओ वाई, बी बी राय। उसके बाद में क्या है यहाँ पर, जी, जी को बोलेंगे हम ग्रेट, ग्रेट। और फिर क्या है बी, तो बी को बोलेंगे बॉय, ग्रेट बॉय। अब ये क्या हो गया, बीबी राय, बीबी राय ग्रेट बॉय। फिर ये क्या रहा है इसके बाद में, वायलेट, ग्रे और वाइट, तो इसको बोलेंगे वेरी गुड वाइफ। बस ये एक सेंटेंस बन गया, बीबी राय ग्रेट बॉय वेरी गुड वाइफ। अब इसके आधार पे आप 1 2, इसमें 3 4 5 6, ये 7, ये 8 और ये 9, इस तरह से आप इसको आराम से याद कर सकते हो। तो मुझे उम्मीद है कि इस आधार पे इसका फार्मूला आप याद कर लो, और आप अच्छे से फिर जो भी रजिस्टेंस है उसकी वैल्यू को आराम से ज्ञात भी कर सकोगे, और नहीं तो फिर इस तरह से एक चार्ट बना के अपने पास में रख सकते हैं। धन्यवाद। मुझे उम्मीद है कि मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा। मैं कोई बड़े स्क्रीन बोर्ड पर तो समझा नहीं सकता, लेकिन मुझसे जितना भी बना मैंने आपको समझाया। और कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।